नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े फैसले के बारे में जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लिया गया है। आज लोकसभा में 3 बेहद अहम बिल पेश किए गए हैं। यह बिल केवल कानून बदलने के लिए नहीं बल्कि इनका असर हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक सीधा पड़ने वाली है। तो चलिए पूरी मामला को समझते हैं। आखिर ये 3 बिल क्या है, क्यों लाए गए हैं और इन पर हंगामा क्यों हो रहे हैं, तो सभी तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, अमित शाह के द्वारा लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए हैं, जिसमें पहला बिल है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। दूसरा जो बिल है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। तीसरा जो बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। अब सवाल है कि इन तीनों में ऐसा क्या खास है, तो आइए एक एक करके इन तीनों बिलों के बारे में समझते हैं। तो आपको हम बता दें कि तीनों बिल का मकसद लगभग सेम है। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्रीगण किसी गंभीर अपराध में फंसकर गिरफ्तार हो जाते हैं और वो लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है, तो उसके पद से अपने आप छुट्टी हो जाएगी। मतलब 31वें दिन वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। मतलब सीधा है कि 30 दिन जेल में रहो और 31वें दिन तुम्हारी कुर्सी गई। जैसे मोबाइल की फ्री ट्रायल 30 दिन तक चलता है, उसी तरह नेताओं की कुर्सी भी अब 30 दिनों तक ही फ्री ट्रायल में रहेगी। पहले संविधान और कानून में ऐसी कोई साफ व्यवस्था नहीं था, इसलिए अमित शाह ने तीनों स्तरों के लिए जैसे केंद्र, राज्य और जम्मू कश्मीर के लिए अलग अलग संशोधन बिल लाए हैं। जिसमें पहला बिल है कि संविधान संशोधन 103वां विधेयक 2025। इसका मतलब है कि इसमें प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों के मंत्रियों को शामिल किया गया है। दूसरा जो बिल है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025। इसमें दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री को शामिल किया गया है। तीसरा जो बिल है वह है जम्मू कश्मीर संशोधन विधेयक 2025। इस बिल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा और वहां के मंत्रियों को बदलाव लाया गया है। अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा और मंत्रियों में क्या क्या बदलाव लाया गया है, पहले एक बार इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब बदलाव लाया गया जिसमें पहला बदलाव है कि सरकार को वित्तीय बिल की मंजूरी के लिए उप राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो और अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार की पूरी नियंत्रण अब हो जाएगी, जो कि दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव है कि राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से अब किया जाएगा। चौथा जो बदलाव है कि राज्य सरकार को व्यापार, टैक्स और वाणिज्य के मामलों में सभी अधिकार हासिल किए जाएंगे। और सबसे अहम जो बदलाव है कि विधायकों की संख्या के 15% तक विधायक अब मंत्री बन पाएंगे। इससे पहले 10% विधायक ही मंत्री बन पाते थे। अब सीधा भाषा में कहे तो अब देश में कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर कोई मंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रह रहा है तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, यानी कि उनका कार्यकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी कि 31वें दिन से बाय बाय नेताजी, आपका पद समाप्त अब हो चुका है। अब आप जाके आराम कीजिए। ये सभी हालत अब आने वाले समय में होने वाला है। पहले क्या होता था कि कोई भी नेता जेल में भी मंत्री बनकर रह सकता था। मतलब जेल से भी वो अपनी मनमानी जो कि मंत्री पद पर रह के कार्यकाल संभाल रहा था। अब सरकार कह रही है भाई जेल और कुर्सी दोनों एक साथ नहीं संभाल सकते कि या तुम पहले जेल में रहो या नहीं तो आके कुर्सी संभालो। दोनों एक साथ
नहीं संभाल सकते हैं। अब अनुच्छेद 368 जो है वह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। तो आप लोग यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 368 जो अनुच्छेद है, इसी अनुच्छेद के तहत किसी भी संविधान को यानी कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। विपक्ष इन तीनों बिल पर जोरदार विरोध कर रहे हैं। विपक्ष दलों का कहना है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को फंसाने और उनकी कुर्सी गिराने के लिए कर सकती है। कोई भी फर्जी केस डालकर जेल भेजकर 30 दिन तक रोक रखेगा और मुख्यमंत्री या मंत्री की कुर्सी गिरा सकती है। यहां तक कि विपक्ष ने संसद में भी धमकी दे दिया है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। मतलब कि हंगामा जबरदस्त होने वाला है। तीनों बिल पेश करने के बाद सरकार ने भी प्रस्ताव रखा है कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा जाएगा। अब जेपीसी का काम रहता है, कोई भी देश में नया कानून बनता है तो उस कानून के बारे में जांचना परखना कि इस देश में अगर देश में यह कानून लागू किया जाएगा तो इसका असर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि जेपीसी बैठकर हर लाइन को पढ़ेगी, सुझाव देगी, फिर इसे पास किया जाएगा। लेकिन असली लड़ाई संसद में और सड़कों पर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक आजादी का हमला मान रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है कि हम लोग का जो आजादी था राजनीतिक में, इसे कैद किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आम जनता का क्या लेना देना है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कानून साफ कहेगा कि अगर कोई नेता जेल में है वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। इसमें नेताओं पर दबाव बढ़ेगी कि वे ईमानदारी से काम करें। लेकिन डर ये भी है कि इसका इस्तेमाल बदलने की राजनीतिक में भी किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए उस पर झूठा केस लाद दिया जाएगा, उसके बाद उसको मंत्री पद से या मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भी इस बिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो 3 बिल पेश किए हैं वे भारतीय राजनीतिक में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो। एक तरफ ये बिल नेताओं को भ्रष्टाचार और अपराध से दूर रखने की रास्ता खोलता है, तो दूसरी तरफ ये भी खतरा है कि कहीं इसका इस्तेमाल राजनीतिक में हथियार के रूप में नहीं किया जाए। ठीक है, अब देखना होगा कि जेपीसी की रिपोर्ट क्या कहती है और संसद में इन बिलों पर अंतिम फैसला कब तक आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह बिल सही दिशा में काम करेगी या फिर सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए यह नया तरीका ढूंढ रही है? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह जो न्यूज है अपनों दोस्तों में भी फैला देंगे।